राम राम। कथा रसिक हनुमान प्रभु, कथा रसिक हनुमान प्रभु, द्रवौ दया के धाम। आप सभी को दास की जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। गंगा तरंग रमणी, गंगा तरंग रमणी, जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। अब यहाँ तक कथा हो चुकी है। बरबस लिए उठायूर, बरबस लिए उठायूर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। अयोध्या चित्रकूट में अब भैया संत श्री भरत जी का भगवान श्री राम का मिलन हो गया है। अब वहीं से कथा शुरू हो रही है। अब अगम स्नेह, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। भगवान राम भरत जी का वो अथाह प्रेम है। वहां तक प्रेम का था लगाने के लिए वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्पर्श नहीं है पहुंच। वो तो अगम है। जब सुगम रहता तो था लग जाता, वो तो अगम है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। प्रथम राम भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात के भी सुंदर राग बज सकता है। कोई था नहीं पाया भरत जी का राम जी का। प्रथम राम प्रथम राम चित्रकूट में जब पहुंच गए भैया भरतलाल जी अयोध्या वासी गुरु वशिष्ठ माताएं, तो भगवान राम ने प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई, सरल सुभाय भगति मति भेई। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर ताजा कर दिया। फिर चरणों में मस्तक नवाकर भगवान राम प्रणाम करते हैं। विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी उनको सांत्वना दी। मैया कैकेयी को सांत्वना दे रहे हैं भगवान के।
ये विधाता की लेखनी है। तो विधाता की लेखनी के आगे हमारा तुम्हारा कोई का अक्कल काम नहीं करता। प्रथम राम भे की कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। सरल सुभाय, सरल सुभाय भगति मति भेई। सो गोसाई, सो गोसाई, सो गोसाई विधि। राम, सो गोसाई विधि गति जहि छे की। सो गोसाई विधि गति जहि छे की। सकई कोटारी टेक जोते की। सो गोसाई विधि गति जहि छे की। सकई कोठारी टेक जोते की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों का सज देती है। यह जगत जानता है स्वामी। आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को, आपने ब्रह्मा के लेखनी को मिटा दिया, उनको भी गति को रोक दिया है। ब्रह्मा के लेखंती को भी आप मिटाने वाले प्रभु। आपने जो टेक टिक दी है, जो निश्चय मन में कर लिया है, वह कौन टाल सकता है। तुम कानन, तुम कानन गवनौ दो भाई। तुम कानन गवनौ दो भाई। फेरी है लखन सिय रघुराई। तुम कानन, तुम कानन गवनौ दो भाई। फेरी है लखन सिय रघुराई। फेरी है लखन सिय रघुराई। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएं। ये सुंदर वचन दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके मन के सारे परमानंद की अनुभूति हुई है। शत्रुघ्न भैया को, भैया श्री भरत संत को बड़ी आनंद मिली। गुरु वशिष्ठ बोले हैं कि तुम कानन, तुम कानन, कानन माने जंगल। गुरु वशिष्ठ कह रहे, हे भरत शत्रुघ्न, तुम कानन गवनौ दो भाई। फेरी है लखन सिय रघुराई। ये भगवान सीता राम लक्ष्मण तीनों लोग अयोध्या चले जाएंगे। आप दोनों भाई जंगल में चले जाइए। भाजी बोले, कानन करहूं, कानन करहूं जन्म भरि बासु। बड़े आनंद में हो गए भैया भरतलाल। गुरु जी के वक्तव्य सुन करके भैया भरत बोले, कानन करहूं। भैया भरत बोले, 14 वर्ष की क्या बात है, मैं तो पूरी जिंदगी आखिरी श्वास तक जन्म जंगल में रह जाऊंगा। कानन करहूं, आखिरी श्वास तक मैं भरत के हमेशा के लिए रह जाऊंगा। प्रभु भैया लखन राम सीता जी वापस चल जाए, संसार सुखी हो जाए, अयोध्या सुखी हो जाए। कानन करहूं जन्म भरि बासु। यही ते अधिक न मोर सुपासु।
कानन करहूँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भाजी कहने लगे, मुनि जो कहा वह करने से जगत में जीवों की उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख शांति आनंद मिलने वाला नहीं है। भरत जी बोल गए, भरत महिमा जल राशि, भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर बलासी, मुनिमति ठाड़ी, मुनिमति ठाड़ी तीर बलासी, भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर बलासी। ए भरत रूपी समुद्र के किनारे भरत जी की इतनी महिमा है, इतना गहरा समुद्र है भरत रूपी समुद्र के किनारे। और ये गुरु वशिष्ठ की मति अबला नारी की तरह एक किनारे पर खड़ी है। गुरु वशिष्ठ जी का मति काम नहीं कर रहा है भरत जी के आगे। भरत महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। अबला नारी की तरह समुद्र के किनारे गुरु जी खड़े हुए हो गए हैं, उनका एक काम नहीं कर रहा है अकल भरत जी के आगे। सबके उर अंतर बसऊं, सबके उर अंतर बसऊं, सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाव। सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कही उपाय, होई सो कही उपाय। सबके उर अंतर बसऊं, भगवान आप सबके उर के अंदर रहते, सबके हृदय में रहते हैं और सबका भाव कुभाव आप जानते हैं। सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कही उपाय। अब सबके हृदय में भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिससे प्रवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही आप उपाय बतलाइए प्रभु। आप ही सब बताइए क्या हो। भरतु कहाई सोई किए भलाई, भरतु कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। भगवान राम बोले, भरत जी जो कहें वही करने में सबकी भलाई है। भरतु कहाई सोई, भरतु कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी जो कहें वही करने में भलाई है, सबका हित है। ऐसा कहकर सिर भगवान श्री राम चुप हो गए। अच कही राम रहे अरे गाई, भगवान शांत हो गए। भरत जी बोले,
मैं जानहूँ निज, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोहन काहू, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खूनि सन कबहू देखी, खेलत खूनि सन कबहू देखी। भरत जी कह रहे हैं अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वो अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते हैं, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। मैंने खेल खेल में कभी उनकी गुस्सा रीस हमारे ऊपर नहीं किए, प्रसन्न रहते थे। हम लोग बचपन में जब खेल खेलते थे तो भगवान हमको खेल में जिता देते थे, अपने हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते। मैं जानहूँ तुम, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, भरत जी जाने भगवान राम के स्वभाव को। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोहन काऊ, मोह पर कृपा, मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खूनि सन कबहू देखी, जिनहि निरखी मग, जिनहि निरखी मग, जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। जब भगवान राम सीता लक्ष्मण जा रहे थे तो रास्ते में वो बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े भिक्षु, डंक मारने वाले, और जब भगवान राम जा रहे थे तो उनके चरणों का दर्शन हो गया है, वो उन्होंने अपना विष को त्याग दिए। जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, भरत जी कह रहे हैं। भरत जी जब जा रहे हैं चित्रकूट के लिए तो उन बड़े बड़े बिच्छू डंग सर्पों का दर्शन किए जंगल में, तो भरत जी कह रहे हैं अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, यह सब जान जीता रह करके सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापिन, बिच्छी, डंक मारने वाले भयानक विष भी अपने तीव्र क्रोध को त्याग देती है। जिनहि निरखी मग, जिनहि निरखी मग सापिन बीछी। भगवान राम के चरणों का दर्शन मिल गया है। बड़े बड़े सर्व बिच्छू डंक मारने वाले को वो अपना विष को त्याग करके भगवान के चरण का दर्शन के लिए, इसलिए उनके मुख में अमृत का वास हो गया है। आइए भरत जी जब जा रहे हैं चित्रकूट से देखे हैं, आंख से देखे हैं, वही भरत जी कह रहे हैं जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। बड़े बड़े विषैले जानवर अपने विष को त्याग दिए, भगवान के चरण का दर्शन हो गया। दोष देई दोषु देई जननी जड़ते ही, दोष देई
जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भगवान राम बोले चित्रकूट में सभा लगी हुई है और वहां दो दल बैठा हुआ है। एक तरफ भगवान राम का पक्ष है, एक तरफ भैया श्री संत भरत का। दो तरफ वहां अदालत लगी हुई है, दो तरफ चित्रकूट में। अब भगवान राम कह रहे हैं माता कैकेयी को जो दोष देगा दोष दे ही, जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। हे माता, तुम्हारे ऊपर जो भी अबजस लगाएगा लोक परलोक नष्ट हो जाता है और मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी को तो वही आदमी मूर्ख दोष लगाए दोष देते हैं जिन्होंने कभी राम कथा सत्संग भागवत गीता नहीं सुना, कभी संत ब्राह्मण गुरु का साथ नहीं किया, जिन्होंने गुरु साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे माँ, तुमको वही दोषी लगाएगा और संसार में माँ तुमको कोई दोषी नहीं बनाएगा। और जो दोष लगाएगा उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। भगवान राम बोल रहे हैं माता कैकेयी के लिए, अब मिटी है पाप प्रपंच सब। भगवान राम बोले हे भरत, मिटी है पाप प्रपंच सब, मिटी है पाप प्रपंच सब। अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप अप्रपन अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा, आखिरी में मोक्ष गति मिलेगा। सुमिरत नाम तुम्हार। भगवान राम बोले मिटी है पाप प्रपंच सब। उस मनुष्य का संसार में जो हजारों हजारों जन्म का पाप है वो सब समाप्त हो जाएगा। हे भरत, तुम्हारा नाम लेने से मिटी है पाप प्रपंच सब। भगवान राम बोल रहे हैं मिटी है पाप प्रपंच सब। अखिल अमंगल भार, अखिल अमंगल भार, अखिल माने ये हजारों हजारों जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। अमंगल जो है, जो मनुष्य के शरीर से अपराध हुआ है जन्म 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 का, वो सब भार खत्म हो जाएगा। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, सुमिरत नाम तुम्हार। उसका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम जो लेकर के भगवान नाम जो लेगा तुम्हारा, उसका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। हितया नहित, हितया नहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। हितया नहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले पापियों को देखते ही पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं। उनको भी ये ज्ञान है। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। इसलिए हितया नहित, हितया नहित पशु पक्षी उजाना,
मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज। सत्य संग रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। 100% रघुकुल श्रेष्ठ राम जी का यह वचन सुनकर सारा जगत सुखी और आनंद में डूब गया। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करऊँ सोई आज। सत्य संग रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। सुनवा सुखी समाज। अब वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अब आगे की कथा आगे होगी। कथा विसर्जन हो तुहे, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, जो जन जहाँ से आइयो, जाई करो विश्राम। कथा विसर्जन हो तुहे, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, जाई करो विश्राम। राम अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर, था कि पावे को। संतन संग जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव महादेव महादेव। राम राम।